हरे कृष्णा। भगवान कृष्ण और गोपियां पूरे ब्रजमंडल में अलग अलग स्थानों पर नृत्य करते हैं, जिसे कहते हैं रास नृत्य। तो एक रास नृत्य था जिसका नाम था वसंत रास नृत्य। तो वसंत ऋतु में था वो। तो भगवान रास नृत्य कर रहे थे और अचानक वो गायब हो गए। सारी गोपियां उन्हें ढूंढने लग गई और भगवान गोवर्धन के किसी निकुंज में छुप गए थे। तो सारी गोपियां ढूंढ रही थी, कहाँ हो कृष्ण, कहाँ हो कृष्ण, ऐसे कर करके। तो जब वो उस स्थान पर पहुंचती हैं जहां कृष्ण छुपे हुए थे, जिस निकुंज में, उसके द्वार पे पहुंचती हैं, तो भगवान को पता चल जाता है कि गोपियां नजदीक आ गई हैं। तो भगवान चतुर्भुज रूप धारण कर लेते हैं। नारायण का जो रूप होता है, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए खड़े हो जाते हैं छुप करके थोड़े दूर में। गोपियां वहां पहुंचती हैं, वो देखती हैं कि नारायण भगवान यहाँ खड़े हैं। तो वो उनको प्रणाम करती हैं और उनसे प्रार्थना करने लग जाती हैं कि आप हमें आशीर्वाद दीजिए भगवान, कि हमें हमारे जो श्याम सुंदर जी हैं, जो हमारे प्रियतम हैं, वो हमको मिल जाएं और हम उनके साथ फिर जो रास नृत्य कर रहे थे, जो अधूरा छूट गया था, उसको पूरा कर सके। तो जब सारी गोपियां प्रार्थना कर रही थी, उसी समय राधा रानी अपनी दो सखियां, जो उनकी प्रमुख सखियां हैं ललिता और विशाखा, उनके साथ ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गई। तो उन्होंने देखा कि ये सारी सखियां मेरी भगवान से प्रार्थना कर रही हैं, नारायण भगवान खड़े। तो राधा रानी जब नजदीक गई तो भगवान को बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि भगवान राधा रानी को देखने के बाद किसी और रूप में नहीं रह पाते हैं। भगवान जैसे ही राधा रानी को देखे तुरंत नृत्य करने लग गए और अपने रूप में आ गए। अर्थात चतुर्भुज जो रूप था उनका वो गायब हो गया और वो श्याम सुंदर रूप में आ गए। ये है राधा रानी का प्रेम। राधा रानी का प्रेम इतना प्रभावशाली है कि भगवान अपने आप को छुपा नहीं पाते हैं किसी और रूप में, और वो अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो जाते हैं। और ऐसा हम बहुत सारे लीलाओं में देखते हैं। तो भगवान अपने चतुर्भुज रूप को जो थोड़े समय के लिए बनाए थे त्याग दिए और श्याम सुंदर रूप में आ गए। और राधा रानी फिर पहचान गई, फिर सारी सखियां सब हंसने लग गई और वहां पे नृत्य शुरू हो गया। हरि बोल।